नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। केंद्रीय कैबिनेट की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें किसानों के हित में कई फैसले लिए गए। इन सभी फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। उन्होंने ये भी बताया कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल दौरान किसानों के हित में क्या फैसले लिए गए और मोदी सरकार ने उन फैसलों से अधिक क्या किया। इस बारे में आप देखिए एक खास रिपोर्ट। मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों में लगातार किसान कल्याण के लिए और कृषि विकास के लिए लगातार काम करती रही है और आज का पहला निर्णय भी जो सीसीए से संबंधित है वो गन्ना सीजन, जो आगामी गन्ना सीजन है उसके लिए जो मूल्य तय करने का निर्णय किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 की अवधि में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी निर्धारित किया गया है। जैसा आप जानते हैं, सीएसीपी, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये इनके द्वारा गन्ने की उत्पादन लागत, अन्य बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि और उसमें प्रॉफिट जोड़ के कितना उसका दाम तय होना चाहिए वो तय करती है। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं और वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष यानी कि 2023-24 में एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपये था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये 340 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य चीनी की लगभग 10.25% रिकवरी के रेट के लिए मिलेगा और प्रति 0.1% एक्स्ट्रा रिकवरी पर 3 रुपये 32 पैसे प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रीमियम मिलेगा। पहला निर्णय तो ये था जिससे किसानों के आमदन भी बढ़े और मैं एक आंकड़ा आपके सामने जरूर बताना चाहता हूं। 2014 से पहले हम सब जानते हैं किसानों को खाद के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ता था, नहीं मिलती थी। उस समय गन्ने की सही कीमत और पैसा भी उनको नहीं मिलता था, साल 2-2 साल इंतजार करना पड़ता था। अगर मैं केवल पिछले 4-5 सालों का भी उदाहरण दूं तो सन 2019-20 ये जो वित्तीय वर्ष है इसमें 75,854 करोड़ रुपया किसानों को मिला, गन्ना किसानों को, और 2020-21 में 93,011 करोड़ रुपया मिला। 2021-22 में 1,18,618 रुपये मिले और 2022-23 में 1,14,005 रुपये मिले और ये लगभग 99.9% पैसा इनके खाते में सीधा चीनी मिलों द्वारा दिया गया और इस साल भी अब तक 81% से ज्यादा पैसा अब तक मिल चुका है। तो कैसे मोदी सरकार की गारंटी, मोदी की गारंटी जो है किसानों की आमदन को दुगना करने के लिए लगातार, इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं और सारे कदम उस दिशा में उठाए गए हैं। आज अगर गन्ने के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दाम कहीं दिया जा रहा है तो भारत में दिया जा रहा है। इंडिया इज पेइंग द हाईएस्ट प्राइस फॉर शुगर केन इन द वर्ल्ड एंड इवन दिस ईयर मोदी गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन टू गिव अ हाइक ऑफ 8%, which means increase from rupees 315 to 340 rupees per quintal. This is in the interest of farmer. That is our commitment towards the farmer's income. At least cost plus 50% profit. But here if you look at it's close to 100%, 107%. So all I'm trying to say is it is 107% higher than A2 plus FL cost of sugar cane. तो मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है कि किसान की आय को दुगना किया जाए।
दूसरा, दुनिया भर में जो खाद के दाम बढ़े, हमने उसके बावजूद किसानों पर खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए, यूरिया के दाम नहीं बढ़ने दिए। 3 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार ने दी है। लगातार पिछले 3 वर्षों में काम किया। नैनो यूरिया को हम लेकर आए। और यही नहीं, मैं एक बात तो आज मैं जरूर कहना चाहता हूं, यूपीए के 10 साल में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इन पर 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ खर्च किया है, जो 3.5 गुना से ज्यादा है। कहां 5.5 लाख करोड़, कहां 18,39,000 करोड़। और अगर मैं आपको दलहन की उदाहरण दूं तो 1,936 करोड़ रुपया कांग्रेस ने खर्च किया, यूपीए की सरकार ने, मोदी सरकार ने 55,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। तिलहन में उन्होंने 11,000 करोड़ के लगभग खर्च किया, हमने 33-35,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। गेहूं पर उन्होंने 2,80,000 करोड़ खर्च किया, हमने 12,41,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। और यही नहीं, अगर आप आंकड़े देखेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के समय ना किसान का सम्मान था ना निधि थी। ये मोदी सरकार है जिसने 2,81,000 करोड़ रुपया 12 करोड़ किसानों के खाते में डाला है। और उनके समय किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था। हमारे समय 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिला। उनके समय बैंकों से पैसा नहीं किसान को मिलता था। और 13-14 में, सन 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया मिला। हमने 2020-21 में, 21-22 में हमने कितना पैसा, 20 लाख करोड़ से ज्यादा किसान को दिया है। यह हमारा कर्तव्य था किसानों के प्रति। मोदी जी ने तभी तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम रखा। एक एक कदम देखिए उस दिशा में। 15,511 करोड़ रुपया हमने खर्च किया प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत। मैं आपको कितने ही उदाहरण बता सकता हूं। 1 लाख करोड़ रुपया हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए रखा है। और मैं कोई कागज देखने मुंह जबानी आपको बता रहा हूं, मेरा विभाग नहीं, उसके बावजूद भी ये हमारी सरकार ने की, हमारी प्रतिबद्धता है किसान के प्रति। हम पहले भी वार्ता के लिए राजी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे भाई हैं, अन्नदाता हैं। मोदी जी 4 जातियों की बात करते हैं तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति की बात करते हैं। और इन सबके लिए रिकॉर्ड काम किया है। आज भी हमारा एमएसपी दुनिया भर में अगर देखें तो सबसे ज्यादा में से एक है, सबसे ज्यादा ही है दुनिया भर में। और मैं इतना जरूर कहूंगा, बहुत सारे लोगों ने अफवाह फैलाने का प्रयास किया कि एमएसपी बंद हो जाएगी। हमने यूपीए सरकार से दाम भी लगभग दुगने और खरीद भी दुगने से ज्यादा करने का काम किया है।